Hello everyone. Welcome to the third episode of Heard Unheard, a virtual open mic initiative by Loose Emotions. Loose Emotions is essentially an expressions platform jointly founded by my friend Ashu Mishra and I. And Heard Unheard is the Bhagalpur's first virtual open mic initiative by us. Today we have with us Mr. Sunil Kesar, former CEO at North Delhi Advanced Diagnostic and MRI Center and former marketing director at Edumi SS Private Limited. सर, आपका स्वागत है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी कविता हमारे लिए पेश करें। धन्यवाद। अभी हाल फिलहाल ही सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो आत्महत्या की थी, तो उससे पूरा देश मर्माहत हो गया था। तो कुछ समय पहले मेरे मन में भी ऐसे ही भाव आते थे आत्महत्या के, लेकिन मेरे साथ ये एक हास्य और व्यंग का भाव आए, जिसको मैंने कविता के माध्यम से किया है। और देश में जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उस पर व्यंग है ये कविता। ठीक है, कविता का शीर्षक है आत्महत्या। नित्य पत्नी की नई नई फरमाइश, नित्य की चकचक जोर आजमाइश, होने लगी जब मान सम्मान की हत्या, विवश हुआ मैं करने को आत्महत्या। नदी में डूबकर जान देने का प्रोग्राम, जल में व्याप्त दुर्गंध और प्रदूषण बदल दिया मेरा प्लान। वैसे भी आ रही थी मुश्किल, तैराकी में मेरा चैंपियन ज्ञान। विचार फांसी का मन में आया, बनाकर तुरंत फंदा लाया, जिसे पेड़ की डाल से लटकाया। डाल गले में रस्सी का फंदा, बनना चाहा यमराज का बंदा। अफसोस भारी भरकम यह काया, पेड़ की डाल को ही चरमराया। गिरा धम से नीचे होकर निष्फल, होने चला रेल पटरी पर सफल। पर हाय रे किस्मत, जहां पर था मैं लेटा, वहां था उग्रवादियों का कोटा। सोया रहा पटरी पर 3 दिन, नींद तो अच्छी आई, पर रेल दी नहीं दिखाई। मालूम हुआ आगे कर गई है रेल दुर्घटनाग्रस्त, पर मैं हो गया पस्त। चीख कर कहा उग्रवादियों से, सौदा कर ले मेरी जान का निर्दोषों की जान से। चीखता रहा मैं पागलों की तरह, किंतु वे मौन पाषाण की तरह। डराते हैं हमें चिंगारियों से, पड़ेगी चोट जब उन पर, टूट कर बिखरेंगे वे पाषाण की तरह। खैर इस बार बढ़ाया कदम 16वें मंजिल पर, जुटाई हिम्मत हनुमान चालीसा पढ़कर। आत्महत्या करने की उमंगे दे रही थी दिल में तरंगे। आ रहा था शरीर में जोश, जैसे ही झांका नीचे, कूदने से पहले हो गया बेहोश। आया जब होश में, पाया अपने आप को फिर जोश में। दिया दिखाई एक बिजली का खंभा, हुआ मुझे अपने आप पर अचंभा। सस्ता सरल शीघ्र असरदायक यह उपाय, पहले क्यों ना हम अमल में लाए। झट दिया शरीर को एक झटका, एक छलांग में ही 440 वोल्ट के तार पर जा लटका। पर लटका रहा यूं ही 7 दिन, पर बिजली रानी रही विलीन। हो न सकी जब एक आत्महत्या, कैसे हो हल कल कारखाने से उत्पादन वृद्धि की समस्या। खैर बंदर जैसी मेरी पोजीशन पर खड़ी नीचे लड़की देख मुस्कुराई। मैंने सोचा है पटी पटाई, त्याग दिया फार्मूला बिजली वाला। दिमाग ने दिया फार्मूला नया निराला, पास गया उसके शुरू किया कहना, मैडम चाहता हूँ मैं मरना। जिंदगी बन गई है नासूर, होता नहीं है अब सबब, करेंगी क्या आप मेरी मदद। वह बोली कानों में मिश्री सी घोली, मैं सकती हूँ क्या कर। मैंने कहा चाहता हूँ मैं मरना आप पर। वह गुर्राई और इसके पहले पड़ता गालों पर मेरे चांटा। भागा मैं करके उसे टाटा। अंततः किया फार्मूला एक आविष्कार, लिखी कविता गाली भरी जोरदार। सुनाया इसे नेता के मुख पर, आघात पहुंचाया उसके पौरुष पर। सोचा होकर नेता नाराज, अपने आदमियों से इतना पिटवाएगा कि यमराज भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। पर नेता ने दिखाई अपनी जात और मुझसे मिलाया हाथ। बोले कविता तो आपने अच्छी सुनाई, बयान किया सारी सच्चाई, पर समूची की समूची कविता विपक्षियों पर ही सुनाई। अपने आचरण की तरह अपनी सड़ी गली बत्तीसियां निपोर कर वह तो चला गया आत्महत्या के प्रयास में।
असफल मैं फिर हो गया। घर जा रहा हूँ मैं आज वापस, करके टाइम वेस्ट। मिले कोई उपाय आपको सस्ता, सरल और लेटेस्ट, तो मुझे अवश्य बताएंगे। तब यह आपका एहसान हम कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतने सीरियस टॉपिक को लेकर के इतनी सारी चीजों पर व्यंग्य करते हुए इतनी फनी कविता लिखना एक बहुत ही यूनिक आर्ट है। इट्स वेरी यूनिक आर्ट। लिखते रहिए, बहुत ही बढ़िया। हम चाहेंगे कि ये कविता ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। बहुत सारी चीजों पर व्यंग्य हुआ, ट्रेन पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली, नेताओं पर, किस तरह से चीजें डील हो रही हैं आजकल। तो और इतनी सरलता से वो सारी चीजों को लिखा गया एक साथ बांध करके। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया। अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी नेता पे बहुत अच्छी व्यंग है, मेरी पसंद की है, तो जरूर 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जरूर। शीर्षक है नेता पुत्र। एक नेता का बेटा एक सिक्का गया निगल, नेता की पत्नी हो गई विभल। गई वो डॉक्टर को बुलवाने, नेता लगा पत्नी को समझाने। बोला, हे प्राणेश्वरी मत घबरा, यह बालक नहीं है साधारण, पुत्र मेरा है, मुझे दे। वर्षों से अब तक करोड़ों रुपये गया हूं निगल, मौत तो दूर डकार तक नहीं आई है। धन्यवाद। ये एक भ्रष्टाचार पे व्यंग था, भ्रष्टाचार पे व्यंग था। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी ये कविता हमारी। जी, उम्मीद है सबको ये बहुत पसंद आएगी। आप लोग जरूर ऐसे ही लिखते रहिए, सुनते रहिए सभी लोग। जी। Thank you so much, Mr. Sunil, for joining us. Thank you everyone for joining us today. This was the 3rd episode of Heard Unheard, co-powered by Loose Emotions. Please stay tuned for more such amazing poetries and other pieces of writings by budding writers of Bhagalpur. Stay tuned, stay safe. Bye. Thank you.